हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन की मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि यहां हम बात कर रहे हैं अनुपमा की कहानी की, जिसमें आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। और ये हाई वोल्टेज ड्रामा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अब यहाँ पे अनुपमा अपनी एक नई जर्नी पर निकल चुकी हैं, यानी कि वो अब अनुज की तरफ से प्यार ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज जो कल थे वो फिर से बनने की तैयारी में है। वनराज जो कि एक मजबूत इंसान हुआ करते थे, जो दी फैमिली मैन थे, वो वाला रूप वो फिर से लेना चाहते हैं। दी फैमिली मैन वाला रूप जब वो लेंगे तो शो में क्या क्या बवाल होने वाले हैं और आज के एपिसोड में क्या होगा, कल भाई दूज स्पेशल में शो में क्या क्या तमाशे या फिर ड्रामे होते हैं, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं किस तरह से शो की कहानी में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज देखने को मिलने वाला है ड्रामा, क्योंकि आज के एपिसोड की शुरुआत होने वाली है काव्या की यहाँ पर गुस्से से। काव्या यहाँ पे नाराज है क्योंकि बा ने उन्हें कमरे से बाहर कर यहाँ पर किया है, अनुपमा को अपना बना लिया है। अनुपमा के साथ उनकी बॉन्डिंग दिख रही है, लेकिन अब यहाँ पर बा जो है वो अनुपमा से कहती नजर आएगी कि काव्या ने हमसे घर छीन लिया है, लेकिन डांस एकेडमी अभी भी तेरी है और वो डांस स्कूल तेरे लिए तेरा भगवान है और मंदिर है, तू उसे छोड़ना नहीं। बापूजी और समर किंजल यहाँ पर बाकी बातों को कहते हैं कि बा सही कह रही हैं और आपको उसे यहाँ पर नहीं देना है, उसे नहीं छोड़ना है और हमेशा इसके साथ ही रहना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बा जो है वो अनुपमा को कहेंगी कि मेरी एक और यहाँ पर रिक्वेस्ट, और वो ये है कि तू घर में आती जाती रहना। लेकिन यहाँ पर अनुपमा कहेंगी कि ये घर उनका नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती हैं। तो ऐसे में बा कहेंगे कि मैं तुझसे यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर तू नहीं आएगी तो तेरे बापूजी की जिंदगी कम हो जाएगी, तू आती जाती रहेगी तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी। पिछले 26 सालों से तेरे साथ रहने की आदत हो गई है, तेरे बिना हम नहीं रह पाएंगे। काव्या बाहर खड़ी ये सारी बातें सुनेंगी और यहाँ पर गुस्सा भी करेंगी और कहेंगी कि देखती हूँ ये बा के कहने पर अनुपमा कैसे उनके घर में आती जाती है और कैसे यहाँ पर वो सब कुछ ठीक करती है। इन सब ड्रामों के बाद, इन सारे इमोशनल टॉक्स के बाद अनुपमा बा से कहेगी कि बा अब आप यहाँ पर शांति से रेस्ट कीजिए, ज्यादा बातें मत कीजिए, अब आपको सोने की जरूरत है। लेकिन अब बा कहेंगी उन्हें नींद नहीं आ रही है और अनुपमा वनराज से कहेंगी कि आप बा के लिए कुछ अच्छा गाना गाइए। ऐसे में बा को सुलाने के लिए वनराज गाना गाते नजर आएंगे। वो भी एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। जी हाँ, ये गाना वनराज के साथ घर के बाकी बच्चे भी गाते नजर आएंगे और हैप्पी फैमिली वाले गोल्स ये वाला मोमेंट देता नजर आएगा। इसी साथ यहाँ पर अनुपमा कमरे को छोड़ेंगी और घर के मंदिर में वो यहाँ पर दिया जलाती नजर आएंगी। काव्या ये देखकर ताली पीटेंगी और अनु को यहाँ पर वो कमेंट यहाँ पर पास करेंगी कि तुम कितना ड्रामा क्रिएट करती हो। अनुपमा यहाँ पर कहेंगी मैं तो सिर्फ यहाँ पर ड्रामा या फिर मंदिर में दिया जलाती हूँ, तुम तो मेरे घर को भी जला चुकी हो और अब यहाँ पर ये सारी चीजें कर रही हो। और साथ ही साथ यहाँ पर काव्या कहती कि मुझे लगता है कि अब मुझे बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा, डॉग्स एंड अनुपमा आर नॉट अलाउड। अनु यहाँ पर कहती हैं कि अगर तुमने यहाँ पर किसी जानवर के
जगह अपना नाम मेरे साथ जोड़ा होता तब मेरे लिए वो बुरा होता। लेकिन जानवर तो वफादार भी होते हैं और प्यारे भी होते हैं। ये सुनकर काव्या भड़क जाएंगी। अनुपमा को यहाँ पर वार्निंग देती नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर अब आप सभी की अनुपमा चुप नहीं होने वाली, बल्कि उल्टा काव्या को कहेंगी कि चिल्लाओ मत काव्या, अगर तुम्हारे पति ने सुन लिया तो वो तुम्हें डांटने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे और फिर तुम्हारा क्या होगा तुम नहीं जान सकती। काव्या यहाँ पे कहेंगी कि वनराज उसे नहीं छोड़ेगा कभी। उसे काफी कॉन्फिडेंट है, इतना कुछ करने के बाद भी उसे लगता है कि वनराज उसे नहीं छोड़ेगा। और ऐसे में अब यहाँ पर काव्या और साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा की बातें बाहर खड़े वनराज ने सुन ली है। अब ये सारे ड्रामे के बाद अनुपमा जो है वो शाह हाउस से बाहर निकलेंगी और यहाँ पर ऑटो का इंतजार करेंगी। इसी बीच वनराज यहाँ पर आएंगे और उनसे वादा करेंगे कि वो ना सिर्फ अब 0 से नंबर 1 की पोजीशन पर आएंगे, बल्कि वो अपनी दिल की बात भी रखेंगे कि काव्या ने जो उनके साथ किया है उसके बाद उनके दिल में काव्या के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। यानी कि यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिसाइड कर लिया है वनराज ने। इस चीज के लिए अनुपमा उन्हें यहाँ पर बधाई भी देंगी, साथ ही साथ उन्हें ये भी कहेंगी कि बड़ा आदमी बनने के साथ वो बड़ा दिल भी रखें अपने लिए। और इसी दौरान आप सभी देखेंगे भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है और भाई दूज के इस त्योहार पर भावेश आए हैं और अनुपमा के इस कंफ्यूजन वाले चेहरे को देखकर वो कह रहे हैं कि कुछ तो हुआ है। और इस दौरान अनुपमा बापूजी की बताई हुई बातों को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रही है और वो यहाँ पे अनुज को लेकर सोच विचार कर रही है। इसी बीच यहाँ पे भावेश बताएंगे कि उनके पास जो मैग्नेट था बचपन में, वैसा ही मैग्नेट यहाँ पर अनुज के पास भी था और उसने बचपन में उस पर निशान बनाया था और वो हूबहू निशान वैसा ही उनके पास भी उसके मैग्नेट में था। ये बात सुनकर अनुपमा यहाँ पर याद करेगी कि फ्लैशबैक में उन्होंने भी देखा था और समय उसने ये बात भी कही थी अपने यहाँ पर। तो अब आगे क्या होगा वो सब देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है शो के आगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि जहाँ ये सब चीजें होंगी तो वहीं कल अब भाई दूज शाह हाउस में भी मनाया जाएगा, जहाँ समर के साथ पाखी और पारितोष डांस करते नजर आएंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर चॉकलेट केक बनाती हुई अनुपमा नजर आएंगे। अनुपमा चॉकलेट केक देकर जैसे ही मुड़ेंगी वैसे ही अनुज उन्हें आई लव यू कहते नजर आएंगे। आगे क्या होगा और कैसे बदलेगी शो की कहानी वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि एक दूसरे से करते हैं ये प्यार, एक दूसरे के लिए ये है बेकरार। भले ही ये गाना वनराज ने अपनी माँ के लिए गाया, लेकिन ये गाना फिलहाल यहाँ पर सूट करता है अनुज और अनुपमा की फीलिंग्स के लिए। अनुज यहाँ पर अपनी दिल की बात, अपने दिल की भड़ास निकाल चुके हैं, लेकिन अब उसी राह पर अनुपमा चल चुकी हैं और अनुपमा यहाँ पर संभाल कर अपने कदम रख रही हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं कुछ और ना हो जाए। यानी कि शो में अब आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।